सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ NTA NET JRF का जो हमारा सिलेबस है उसमें हमारी भारतीय दर्शन की जो इकाई है, कौन सी है? भारतीय दर्शन की जो हमारी इकाई है वह है हमारी तीसरी और चौथी इकाई। ठीक है, तो तीसरी इकाई में हमें सामान्य परिचय पढ़ना है और चौथी इकाई में हमें जो है वह पूरा मूल जो अध्ययन करना है दर्शन का, भारतीय दर्शन का, कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इसमें सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से वाद होते हैं, यह सब हमें पढ़ना है। तो इसी क्रम में आज आप सभी के समक्ष वेदांत सार नामक दर्शन लेकर के उपस्थित हुई हूँ मैं। और वेदांत सार के जो रचयिता हैं वह है सदानंद योगींद्र। जैसा आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन में, सदानंद योगींद्र जी जो हैं इन्होंने वेदांत सार लिखा है। और इसके आगे हम देख लेते हैं इसको, तो यहाँ से देखते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए, एक मिनट पेन सिलेक्ट कर लूँ फिर अभी बताती हूँ। वेदांत सार, ठीक है, वेदांत सार के ये रचयिता कौन है? ये सदानंद योगींद्र। और वेदांत दर्शन के कौन है? बादरायण। ठीक है, फिर वेदांत वेद के सिद्धांत हैं। वेद के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वेद के 4 भाग? तो सबसे पहला तो ये है कि वेदांत दर्शन किसे कहते हैं। तो ये हम अभी इसे क्रम में थोड़ा थोड़ा चलेंगे तो क्रम में आपको आगे पता चल जाएगा कि वेदांत को वेदांत दर्शन ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए वेद के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो सर्वप्रथम वेदांत का प्रयोग उपनिषद के अर्थ में हुआ। उपनिषद वेद के अंतिम भाग हैं, इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। उपनिषद चूंकि वेदों का अंतिम भाग होते हैं इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। और वेदांत कहा जाता है चूंकि वेदों का अंत उपनिषद होते हैं, वेदों का अंतिम भाग होते हैं, इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। ठीक है, तो उपनिषद को अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या भी कहते हैं हम। फिर वेद का अंतिम भाग होने से इसे वेदांत भी कहा जाता है, जैसा अभी आपको मैंने पहले ही इसको एक्सप्लेन कर दिया। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, यह इसकी परिभाषा है। और इस परिभाषा के अनुसार यह बताया गया है हमें कि उपनिषदों को प्रमाण रूप में मानकर चलने वाला शास्त्र वेदांत दर्शन माना गया है। उपनिषदों को, जो कि ऐसा कई बार पूछ लिया जाता है NTA की परीक्षा में कि उपनिषदों को प्रमाण कौन सा दर्शन मानता है, तो आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। ठीक है, A, B, C और D। तो अब आपको इसमें से 4 दर्शनों के नाम दे दिए जाएंगे और आपको वेदांत सार दे दिया जाएगा। तो हमें जब हमारा पढ़ा हुआ रहेगा तो हमें ये पता रहेगा कि वेदांत उपनिषद को प्रमाण के रूप में मानने वाला कौन सा दर्शन है? हमारा वेदांत सार, वेदांत दर्शन ना। तो बस इसी बढ़िया से अच्छे से तरीके से पढ़ते रहिए, वीडियो को सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। देखिए अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। इसे सर्वप्रथम आचार्य बादरायण ने व्यवस्थित रूप दिया, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ की रचना भी की। फिर ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की? तो ये भी पूछ लिया जाता है प्रश्न कि आचार्य, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आचार्य बादरायण कृत रचना है कौन सी। तो इस प्रकार से 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उसमें से हमें छांटना रहेगा। या फिर ब्रह्मसूत्र किसकी रचना है, ऐसे भी करके आ सकता है ना। तो फिर इस तरीके से जब हमारा मूल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें आगे हम प्रश्न इसके कर सकते हैं। फिर देखिए विद्वानों ने इन्हें वेदांत दर्शन का संस्थापक अथवा प्रणेता आचार्य भी कहा है। विद्वानों ने इनका समय 400 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया है। महर्षि बदर का वंशज होने के कारण इन्हें बादरायण नाम से जाना जाता है। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये वाली जो लाइन है इसको मैं बंद कर देती हूँ ब्लॉग में। ये देखिए, 1 मिनट, अभी आपको दिखेगा। ये वाला जो है, महर्षि बदर का वंशज होने के कारण ही इन्हें बादरायण कहा जाता था। किसे बादरायण कहा जाता था? क्योंकि बदर के वंशज थे, महर्षि बदर के वंशज थे, क्योंकि उसी वंश परंपरा में ये उत्पन्न हुए थे बादरायण, इसलिए इनको बादरायण नाम से ही सभी लोग जानने लग गए थे।
फिर इन्होंने रचना किसकी की, जैसा कि अभी हम पहले ही पढ़ करके आए हैं कि इन्होंने रचना जो की वह ब्रह्मसूत्र की ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। वेदांत बादरायण वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मसूत्र की रचना की है, और जिसमें कितने अध्याय हैं, 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 4 अध्याय हैं। 16 पाद हैं। कितने पाद हैं, 16 पाद हैं, और 192 अधिकरण हैं। कितने अधिकरण हैं, 192 अधिकरण हैं। 555 सूत्र हैं। 555 सूत्र ऐसे याद कर लीजिए। 555 पहले के समय में एक साबुन आता था, 555 ही लेना, 555 से बहुत अच्छे कपड़े साफ हो जाते हैं, इस तरीके से। तो ये देखिए, ये आपको बहुत अच्छी सहजता से याद हो जाएगा। देखिए, सिर्फ आपको समझ में आ जाए, सिर्फ इसके लिए मैं ऐसे उदाहरण दे रही हूँ, बाकी और इसके अतिरिक्त अर्थ ना लगाएंगे तो आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा, मेरे लिए भी ना। सिर्फ समझ में आना चाहिए, बस इसके लिए मैं आपको ऐसा उदाहरण दे करके समझा रही हूँ। तो इसके कितने अध्याय थे, 4 4 चौक 16, तो 16 पाद हो गए। फिर 192 अधिकरण, तो 192 अधिकरण हो गए, और 555 की हमारी साबुन थी, वो हमारे सूत्र हो गए। सिंपल ना। फिर देखिए, ब्रह्म सूत्र को उत्तर मीमांसा, बादरायण सूत्र ब्रह्म मीमांसा, और वेदांत सूत्र व्यास सूत्र तथा शारीरक सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म सूत्र को किन किन नामों से जाना जाता है, उत्तर मीमांसा, बादरायण सूत्र, ब्रह्म मीमांसा, वेदांत सूत्र, व्यास सूत्र, शारीरक सूत्र के नाम से भी इन्हें जाना जाता है ना। तो देखिए, अब आगे देख लेते हैं हम। अब इन्होंने क्या बताया है कि ब्रह्म सूत्र के जो है हमारे विभिन्न भाष्य, यानी भाष्यकार किस किस ने कौन कौन से भाष्य लिखे थे। तो देखिए, सबसे पहले हैं हमारे शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ने कौन सा भाष्य लिखा, शारीरक भाष्य। शारीरिक नहीं कर दीजिएगा, शारीरक लिखा हुआ, ठीक है। शारीरक भाष्य लिखा किसने, शंकराचार्य ने। चूँकि शंकराचार्य थे इसलिए उन्होंने शारीरक भाष्य लिख दिया, ठीक है। फिर रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने श्री भाष्य लिख दिया। मध्वाचार्य पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, कौन सा लिखा, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। भास्कराचार्य भास्कर भाष्य, इन्होंने अपने नाम पर ही भास्कराचार्य थे, भास्कर इनका नाम था, तो इन्होंने अपने नाम पर ही भाष्य लिख दिया। फिर निम्बारकाचार्य, तो इन्होंने क्या लिखा, वेदांत पारिजात भाष्य, वेदांत पारिजात भाष्य। श्रीकंठ जो थे उन्होंने शैव भाष्य लिख दिया। अभी श्रीकंठ वाले को ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे नीलकंठ जो होता है वो भगवान शिव को प्रिय होता है, तो भगवान शिव को जो प्रिय होता है तो इसलिए शैव भाष्य हो गया। तो श्रीकंठ जी ने कौन सा भाष्य लिखा, शैव भाष्य, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं को रिलेट करते रहिए किसी ना किसी चीज़ से, तो बहुत आसानी से सहजता से समझ में आएंगी चीज़ें। फिर वल्लभाचार्य जी ने अणु भाष्य लिखा। क्या लिखा, अणु भाष्य। विज्ञान भिक्षु जी ने विज्ञानामृत भाष्य लिखा। आचार्य बलदेव जी ने गोविंद भाष्य लिखा। आचार्य बलदेव जी ने क्या लिखा, गोविंद भाष्य। और विज्ञान भिक्षु जी ने क्या लिखा, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, विज्ञान भिक्षु ये पूछ लेता है कई बार। विज्ञान भिक्षु जी ने लिखा है विज्ञानामृत भाष्य। कौन सा लिखा है, विज्ञानामृत भाष्य। जहाँ तक समझती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और यदि कोई भी डाउट आपका फिर भी रह रहा है तो वीडियो को 1-2 बार सुनिए कम से कम, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मैं जो भी अब कंटेंट डालूंगी तो वो आपको निश्चित समय से आपको उपलब्ध होता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आज बस इतना ही। फिर इसके अगले भाग को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगी। नमो नमः।